पशुपालन और डेयरी सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर उदयपुर से सामने आ रही है, जहां पर कपिला पशु आहार की 26वीं डीलर्स कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से कंपनी के डीलर्स, वितरक और प्रमुख प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का फोकस सिर्फ कंपनी की उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आने वाले समय के विस्तार योजनाओं पर भी रहा। कंपनी की ओर से यह बताया गया कि पशु आहार की बढ़ती मांग को देखते हुए 3 नए कैटल फीड प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इन नए प्लांट्स के शुरू होने के बाद कंपनी की उत्पादन क्षमता मौजूदा करीब 2500 टन प्रतिदिन से बढ़कर 4000 से 5000 टन प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कपिला पशु आहार अब उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अब पशुपालकों तक अपनी सेवाओं का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी में है। साथ ही कंपनी ने पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन की नई श्रृंखला जल्द बाजार में लाने की जानकारी भी दी। इसके साथ ही कपिला गौ एम्बुलेंस सेवा के विस्तार की योजना भी साझा की। कंपनी का लक्ष्य इस सेवा को देश के 12 राज्यों तक पहुंचाना है, ताकि पशुपालकों और गौवंश को जरूरत के समय स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि और वक्ता कवि कुमार विश्वास की भी विशेष मौजूदगी रही। उन्होंने अपना प्रेरणादायी संबोधन भी दिया। डीलर्स और कंपनी प्रतिनिधियों का उत्साह भी बढ़ाया। कुल मिलाकर कपिला पशु आहार की 26वीं डीलर्स कॉन्फ्रेंस में उत्पादन विस्तार, पशु चिकित्सा सेवाओं और 12 राज्यों तक गौ एम्बुलेंस सेवा के विस्तार का रोडमैप सामने आया। कार्यक्रम में कंपनी के डायरेक्टर विशाल शिवहरे, प्रबंध निदेशक सुरेंद्र शिवहरे, डायरेक्टर ममता शिवहरे और डायरेक्टर तरु शिवहरे समेत बड़ी संख्या में डीलर्स और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दोनों ही तरीकों में करना चाहिए। सोशल मीडिया आज के वक्त में एक कनेक्टिविटी का सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे तेज माध्यम है, सबसे सस्ता माध्यम है। कम समय में आप बहुत कुछ ना करते हुए लोगों के पास पहुंच जाते हैं। हमारे वक्त में 3-4 मीडिया के साधन थे। आप प्रिंट मीडिया में दे दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविज़न में कुछ चैनल्स थे जिसमें आप विज्ञापन कर लीजिए या वॉल पेंटिंग कर लीजिए। लेकिन आज की तारीख में इतने संसाधन हैं और वो संसाधन पूरी तरह से लोगों के हाथ में आ गए, मोबाइल पे आ गए। अब उस मोबाइल का प्रयोग आप अपने बिजनेस और सोशल सर्किल में कनेक्टिविटी के लिए तो ठीक ही है, लेकिन आप बहुत अच्छी जानकारियाँ शेयर कर सकते हैं। और वो जानकारियाँ कहाँ जा रही हैं? वो सीधे पशुपालक तक जा रही हैं, किसानों तक जा रही हैं, उनके बच्चों के माध्यम से जा रही हैं। या जो बिजनेस का हमारा यूथ कनेक्ट करता है गाँव से, तो वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता है। बिजनेस भी है, सोशल जानकारियाँ भी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं। मतलब एक ऐसा माध्यम जो ईजिली लोगों तक एक दूसरे को पहचान करा देता है, बगैर बात किए, बगैर चेहरा देखे आप ऐसे उसके संपर्क में आ जाते हैं।